दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये सवाल है या फिर उनके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि वो नौकरी करे या फिर ट्रेडिंग करे या फिर दोनों को लेकर के कैसे चले या फिर नौकरी छोड़ करके ट्रेडिंग करे। बहुत सारे लोग ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और वो अब ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको नौकरी छोड़कर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये पार्ट टाइम में करे, अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये अलग अलग लोगों के सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात यह है कि सभी लोगों का सोच अलग अलग है, सबका अपना अपना सोच है, तो उनके सोच के हिसाब से भी वो उनको अपना डिसीजन लेना पड़ता है। अब मान लीजिए एक तो कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और वो नौकरी कर रहे हैं और अब वो ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम किया जाए ट्रेडिंग करके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप नौकरी भी साथ में करते रहिए और साथ में ट्रेडिंग कीजिए। नौकरी को छोड़ करके बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करना है। जब आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाए और आपको लगे कि आप इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ट्रेडिंग में 4-5 साल हो जाए, तब आप नौकरी को फाइनली छोड़ करके ये कर सकते हैं। और दूसरे कैटेगरी के लोग वो हो सकते हैं जिनके पास जॉब है ही नहीं, वो जॉब सर्च कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग करके कुछ पैसा कमाया जाए। तो ऐसे लोगों को मैं ये बोलूँगा कि अगर आपके पास में पैसा है और ऐसा पैसा है जो कि आपका पड़ा हुआ, अगर वो आपका लॉस हो जाए तो उससे आपके घर में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि कोई लोन भरने के लिए या बच्चों का फ़ीस जमा करने के लिए या घर में बच्चों की शादी के लिए पैसा रखा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि 25,000 मैं उसमें से ले लेता हूँ और मैं ट्रेडिंग करता हूँ और वो ट्रेडिंग करके मुझे 25 का 50 हो जाएगा, फिर मैं 25 वापस कर दूँगा। तो ये तो आपने पूरा ही पॉजिटिव सोच लिया कि मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लॉस हो गया, 25 का अगर आपका 0 हो गया, तब क्या करेंगे? तो दोनों सिचुएशन आपको सोचकर चलना पड़ेगा। और ख़ासकर जब आप स्टार्टिंग में रहेंगे तो आपको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि 90% ट्रेडर जो है वो लॉस करते हैं। और तीसरी बात यह है कि ट्रेडिंग में आपके इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहता है। दूसरा, आप लालच में आ जाते हैं जिसकी वजह से आपका लॉसेज ज़्यादा होता है और ज़्यादा चांस रहता है लॉस होने का। इसलिए मैं यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप नौकरी कर सकते हैं और करते हुए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिल ही नहीं रहा है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप उतना ही पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए जो कि अगर आपका 0 हो जाए तो आपके घर में, आपके ऊपर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब तीसरे कैटेगरी के लोग वो हो सकते हैं कि भाई जिनको नौकरी मिल रहा है और वो ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो, कन्फ्यूज है कि भाई ट्रेडिंग करूं या नौकरी करूं। उनको नौकरी तो मिल रहा है लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। तो भाई मैं ऐसे लोगों को ये सलाह दूंगा कि भाई अगर आपको नौकरी मिल रहा है तो पहले आप नौकरी करो, और नौकरी जो आप करते हुए जो उसमें आपको आमदनी हो रहा है तो उसमें से 20-25 हज़ार रुपया निकाल करके एक्स्ट्रा रखो और उससे आप ट्रेडिंग करो। कि मान लो अगर वो 20,000 0 भी हो गया तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ऐसा करोगे तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कभी भी घर में से उस पैसे से ट्रेडिंग मत करो जिससे कि आपका घर चल रहा हो। अगर वो पैसे आपका 0 हो जाए तो आपके घर में जो है प्रॉब्लम खड़ा हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हो और ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, ट्रेडिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।